नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। अपने बेटे की सलामती के लिए माताएं व्रत रखती हैं, पूरे दिन बिना पानी के, बिना खाने के गुजारती हैं ताकि उनका बेटा सलामत रहे, उनका लाल सुरक्षित रहे। ये व्रत ज्योतिया के नाम से जाना जाता है। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन एक माँ की आंखों के सामने से उसका लाल बिछड़ता चला जाता है। उसी दिन एक माँ की गोद सूनी हो जाती है। उसी दिन अपनी माँ से 9 दिन का एक नवजात बच्चा हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर सियासत के रहनुमा भी पहुंचते हैं, एक माँ का हाल जानने या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने। ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इन सबके बीच एक माँ की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब अगर कुछ बचा था तो केवल आंसुओं का सैलाब और रह रह कर उठने वाली सिसकियाँ जो एक माँ का दर्द बयां कर रहे थे कि कहीं तो कोई पिघले, कहीं तो इंसाफ की लौ जले। अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्राइम स्पेशल। उस मां का कलेजा फट गया जब उसी के सामने उसके लाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अभी तो वो केवल 9 दिनों का था। उसकी सलामती के लिए उसकी मां ने व्रत भी रखा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उस मासूम ने बेरहम दुनिया के सामने दम तोड़ दिया। नौ दिन के नवजात की मौत। पुलिस पर लगा नवजात की हत्या का आरोप। कैसे उजड़ी एक मां की कोख। क्या है पूरा मामला? झारखंड और बिहार में माताएं अपने बेटों की सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए ज्योतिया का व्रत करती हैं। उस नवजात की मां ने भी अपने बेटे के लिए ज्योतिया का व्रत रखा था, लेकिन उस मां का व्रत भी उसके लाल को नहीं बचा सका। उसका 9 दिन का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरोपों के मुताबिक मासूम की जान पुलिस वालों के हाथों गई है, लेकिन ज्योतिया के दिन ही एक मां की गोद उजड़ गई। रात में मतलब पुलिस जो है हमारे घर में घुस गया और घर पर गया तो जाके केवाड़ी में धक्का मारने लगा। केवाड़ी जब इन लोग नहीं खोला, औरत सब थी और 2 दामाद थे, तो खिड़की तोड़ करके और उससे घुस करके हमारा 2 दामाद के जोर जबरदस्ती घसीटते हुए मारपीट करते हुए मार रहे। और एक हमारी बेटी कल्पना देवी थी, जिसको कि मतलब 25 तारीख का प्रसव हुआ था, उसको 8 दिन का बच्चा था, वो गोद में ली हुई थी। वो भी मतलब जब पूछी कि क्या बात है सर, किसको खोज रहे हैं, क्यों इसे कर रहे हैं, तो उसको भी मारपीट किया और धकेल दिए, जिससे बच्चा लेकर के वो गिर गई। उससे बच्चा को गंभीर चोट आया और चोट आने के बाद में जब बच्चा को रात भर मतलब परेशानी में रहे और जब हॉस्पिटल उसको ले जाने लगे तो रास्ता में ही उसका दम, बच्चा को चोट लगने के कारण से ही बच्चा की मृत्यु हो। चौंका देने वाला ये मामला सामने आया है धनबाद से। धनबाद के गोधर में पिछले दिनों 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस मामले में दोनों पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गोधर कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए केंदुआडीह पुलिस छापेमारी कर रही थी। केंदुआडीह थाना इलाके के गोधर काली बस्ती के गोपाल राम के घर पर भी छापेमारी करने पुलिस पहुंची थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गोपाल राम के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। आरोप तो यह भी है कि पुलिस ने गोपाल राम के घर में तोड़फोड़ भी की। परिजनों की माने तो पुलिस गोपाल के घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी। जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो आरोपों के मुताबिक पुलिस खिड़की तोड़कर घर में घुसती है। तब घर में महिलाओं के अलावा मेहमान भी आए हुए थे। पुलिस सभी से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस वालों के इस रवैये का परिवार वालों ने विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद
पुलिस ने गोपाल की पत्नी कल्पना देवी को जोर से धक्का मार दिया। पुलिस के इस धक्के ने परिवार वालों की पूरी खुशियां ही खत्म कर डाली। कल्पना देवी की गोद में उसका बेटा सो रहा था। धक्के से वो जमीन पर गिर जाता है और फिर अपनी मां की गोद में सो रहा बच्चा कभी उठ नहीं पाता है। हम लोग बगल के हैं, हम आया बेतहा से मतलब चौबगल घेर लिया, यहाँ चौबगल घर घेर लिया और मार कुंधा मार लाती केवाड़ी दरवाजा खोला, ये दरवाजा नहीं खुला तो जाके खिड़की सरियाल ऐंटा सरियाल था कच्चा गाड़ा का, वो खिड़की मार कुंधा मार लात तोड़ दी, मार कुंधा तोड़ दी। वो बगल में अंदर रूम में 2 चौकी पर उनको मेहमान सुतल थी, वो मेहमान के दबोच के ने पकड़ ली। बच्चा की तरह यही हुआ कि बच्चा के माँ उसका पिता है, बच्चा जो डेट की उसको पिता था साथ में, उसी को दबोचने लगा कि मेरा पति है, ये निर्दोषी है, ये बाहर से अभी आई, इसको हम नहीं जाने देंगे। इतना कहते हुए 4-5 को लटक गई, उसको झाड़ दी, बच्चा लेके गिर गई। बच्चा इस पर कौन झाड़ दिया? पुलिस लोग, प्रशासन झाड़ दी, बच्चा लेके बच्चा को माँ गिर गई। एक बेटा अपनी माँ के आंचल में सबसे सुरक्षित माना जाता है। अपनी माँ की गोद में वो चैन की नींद सोता है, लेकिन 9 दिन का नवजात अब हमेशा के लिए सो चुका था। एक माँ की आंखों का सपना बिखर चुका था। जिन आंखों में अपने बेटी के लिए सपने देख रखे थे, अब उन आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा था। अपने ही आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को आंखें बंद करते देखा था। काश ये हादसा न हुआ होता। काश पुलिस संयम से पेश आती तो आज एक माँ की गोद यूं न उजड़ती, इन आंखों में आंसू न भरते, होठों पर सिसकियां न होती। केवल वक्त बदला है। लगता है कि आज़ादी के पहले की पुलिस और आज के पुलिस का रवैया नहीं बदला। अगर ये बदल जाता तो फिर आज इस माँ की दुनिया नहीं बदलती। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। बेटा खो चुका था, अब एक मां के आंसुओं की कीमत भी तय होनी बाकी थी, दिलासा देना बाकी था। सब कुछ भी हुआ। नेता लोग भी पीड़ित मां के घर पहुंचे, दोषियों को सजा देने की मांग की गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के विधायक और सांसद को संघर्ष करना पड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए। विधायक जी को थाने में घंटों बैठना पड़ता है धरने पर, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं होती। अब आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ और नहीं बचा। एक बेटा था जो साथ छोड़ गया, निर्मोही दुनिया से रुखसत हो गया। अब केवल उसकी यादें बची हैं और उस वर्दी को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इस घटना के बाद हर कोई सन्न रह गया। जिसने सुना वही दंग रह गया। लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। नारेबाजी भी शुरू हो जाती है। लोगों के हाथों में राजनीतिक दलों के झंडे भी नजर आने लगते हैं। नेताओं को आना भी शुरू हो जाता है। ये सारी कवायद एक माँ को इंसाफ दिलाने की है, या सिर्फ महज खाना पूर्ति, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन एक माँ की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि काश पुलिस वालों ने इतनी सख्ती नहीं की होती। काश उन लोगों की इंसानियत नहीं मरी होती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इस मसले पर भी राजनीति होती है या फिर इस माँ को इंसाफ मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल मौके पर इलाके के सांसद और विधायक दोनों पहुंचते हैं
उनके समर्थन में नारे भी लगते हैं। मौत पर सियासत होना कोई नई बात नहीं, लेकिन कम से कम यहां तो नारेबाजी नहीं होती। एक मां का दामन आंसुओं से भीगा है और बाहर में नारेबाजी होती है। स्वागत में जयकारे लगते हैं। खैर, नेताजी आए हैं, स्वागत तो बनता है, नारेबाजी तो बनती है। फिर सांसद पीड़ित लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर सांत्वना भी देते हैं। मांग करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप सांसद हैं, सूबे में आपकी पार्टी की सरकार है, फिर भी आपकी सुनी नहीं जाती। मांग करते हैं एक पीड़ित के इंसाफ के लिए। आपकी कोशिशें काबिले तारीफ है। इनके दामाद लड़की मने जो उनके साथ धक्का धुकी, इसी में 8-9 दिन का बच्चा फेंका गया और उसकी मृत्यु। पोस्टमार्टम होना चाहिए। खिड़की की स्थिति है या कोई एक्यूज नहीं है, नहीं है जी, नहीं। और इस तरह की पुलिस कार्रवाई क्यों हुई, यह जांच का विषय है। निश्चित रूप से उस पुलिस अधिकारी पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। यहाँ के विधायक भी पीड़ित का हाल जानने पहुंचते हैं, वो भी पीड़ितों से मिलते हैं। विधायक जी की कोशिश तो देखिए, वो खुद थाने में जाते हैं और पुलिस वालों के सामने इंसाफ के लिए कहते हैं। लेकिन इस सूबे का हाल ये है कि विधायक जी को इसके लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। थाने में घंटों बैठना पड़ता है, पुलिस को समझाना पड़ता है कि ये गलती कहाँ है। खाना घुसने नहीं दे या गेट में ताला लगा दे, जब दरवाजा नहीं, सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने पूछा। इसके बावजूद विधायक जी की सुनी नहीं जाती। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। जो लोग आए इन लोग का नाम था, दामाद यहाँ का है भी नहीं, ससुराल में आया, उसका वीडियो फुटेज में था क्या? उसका तो उसको छोड़िए दिया गया। बताने का क्या, कौन सा ऐसा पहाड़ सामने लोग अपना निशाना सामने, क्योंकि अभी पूछा गया इंस्पेक्टर साहब, ये पूछे अफसर कि, और हम भी पूछे कि आप किसके यहाँ गए थे, आपको मालूम है किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या नाम है? जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक की ही पुलिस नहीं सुनती, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात? उसकी फरियाद सुन ली जाएगी, इसका दावा कैसे किया जा सकता है? पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर सनहा दर्ज कर लिया है। एक एप्लीकेशन है कल्पना देवी का, इन्होंने एप्लीकेशन थाने में दिया है, जो थाने में ले लिया गया है। बोला गया कि इसमें एप्लीकेशन में कुछ इंगौली थाने के कुछ पुलिस बल के लिए बोला गया कि इनके घर पे गई थी और उनके घर पे जाके इंक्वायरी के लिए पुलिस गई थी उनके घर पे, तो उनके द्वारा उनके कुछ आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच का आश्वासन कर रही है। चलो, कम से कम विधायक जी की मेहनत के बाद पुलिस ने जांच करने की बात तो कह दी। जाने कब एक मां के आंसुओं का हिसाब होगा, जाने कब एक मासूम की मौत पर इंसाफ होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस राज्य के हालात ऐसे हो, वहां एक मां की ममता और उसके आंसुओं की कीमत कितनी होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। जुर्म की खबरें अभी बाकी है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। झारखंड में बालू पर बड़ा खेल चलता रहा, फिर सरकार हरकत में आती है, नकेल कसती है, बालू घाटों की नीलामी होती है, इसके बाद बारी माफियाओं की आती है।
माफिया भी हरकत में आते हैं, वो बालू का खेल जारी रखते हैं। आखिर कैसे और क्या है उनका तरीका, ये आप भी देखिए। नदियों से बालू निकालने का धंधा काफी बड़ा है, लिहाजा सरकार इस पर कड़ी नजर रखती है। झारखंड सरकार ने भी बाकायदा इसके लिए नियम तय कर रखे हैं। इन घाटों की नीलामी होती है, जिसके बाद यहां से बालू निकालने का काम होता है। लेकिन बालू के तस्करों ने सरकारी नीलामी को भी ताक पर रख दिया है। इससे बचने के लिए नए तरीके खोज निकाले हैं। ये खुलासा देवघर से सामने आया है। देवघर में 6 घाटों की नीलामी हुई, लेकिन इससे बालू चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग सरकार के खजाने को लाखों का चूना लगाने से बाज नहीं आए। बालू माफिया की नजर देवघर के सभी घाटों पर थी। इसके लिए ये बालू माफिया कई घाटों में बाकायदा एक दुकान लगाकर अपने काम में जुट चुके थे। इतना ही नहीं, ये लोग कंप्यूटर से फर्जी चालान निकालकर बालू से ट्रैक्टर को बाजार में भेजा करते थे। बालू माफिया जो फर्जी चालान का इस्तेमाल करते थे, वो चालान हूबहू ओरिजिनल चालान से मिलता था। जाली बालू का धंधा क्या कहना चाह रहे हैं इसमें आप? मेरे इस बालू के विषय में तो मुझे कोई पता नहीं है। जाली है सही है। अच्छा, हमको भाड़ा मंगा, हम भाड़ा दे दिए उसको किराया पर। कितने भाड़ा पे दिए थे? 1000 भाड़ा महीना पे। यहाँ पे क्या हो रहा था? वही कंप्यूटर से वो चालान निकाल रहा था। अच्छा, बालू वाले को दे रहा था? हम बालू वाले को दे रहा था। गाड़ी वाले लोग? गाड़ी वाले को। तो आपको पता नहीं था कि जाली है? जाली हमको कैसे पता रहेगा सर? जब ये फर्जी चालान मीडिया के हाथों लगे तो फिर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने छापेमारी शुरू की और फिर दुकान से कंप्यूटर और कई जाली दस्तावेज बरामद किए। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये गुप्त सूचना मिली थी कि ये चांदनी जो बालू का घाट है, वो घाट की नीलामी तो हो चुकी है, लेकिन अभी उस पर बालू निकासी का ऑर्डर नहीं हुआ है और कुछ लोग जो है फर्जी चालान दे करके और यहाँ से बालू निकलवा रहे हैं। उसी सूचना पे अभी छापामारी किया गया है। 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इनके पास से वो कच्चा चालान है और एक और चालान जो गवर्नमेंट की तरफ से निकालते हैं लोग ऑनलाइन, उस चालान को भी देखा जा रहा है। तो उसमें इस घाट का नाम नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ मोटा मोटी देवघर लिखा हुआ है। तो इससे सस्पिशन है। अभी हम लोग जो है इसको सीज़ किए हैं। बाकी जांच पड़ताल माइनिंग अफसर को बुलाया जा रहा है, उनके थ्रू जांच होगा और जांच में जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई। मामला टैक्स की चोरी का भी है और गैर कानूनी तरीके से नदी घाटों से बालू की अवैध निकासी हो रही थी। मामला बड़ा ही गंभीर है, लिहाजा प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की गई। एसपी विजया लक्ष्मी का साफ कहना है कि अवैध खनन माफिया के खिलाफ छापेमारी जारी रहेगी। साथ ही जो फर्जी चालान बरामद किए गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कल कार्रवाई किया गया है। कुंदा थाना के अंतर्गत में जो छानी घाट है उस पर रेड किया गया है और जो अवैध रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है बालू का, उसका सीज किया गया है लॉरीज। और उसके साथ साथ में जो फर्जी तरीक़ा से जो भी चालान का इश्यू कर रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने सीज करवाया गया था। अभी एसडीओ को बोला गया था, जिला माइनिंग पदाधिकारी को भी कहा गया था ताकि प्रॉपर एफआईआर उसमें ड्राफ्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये अनुसंधान के बाद है, क्योंकि ये फर्जी चालान भी सीजर हुआ है, तो वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पार्ट ऑफ द केस है। हम लोग केस में जो अनुसंधान के संबंध में इसको भी हम लोग जोड़ के ही अनुसंधान करेंगे। इस धंधे का खुलासा भले ही अभी हुआ हो, लेकिन ये गोरख धंधा काफी पहले से चल रहा था। साफ है बालू माफिया हरकत में थे और प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन अब प्रशासन को इस मामले का पता चल चुका है। अब देखना है कि इस पूरे खेल में शामिल कितने चेहरे बेनकाब हो पाते हैं। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। और अब बात मधुबनी की। मधुबनी में एक पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से नदारद था।
उसे चुनावी ड्यूटी पर तैनात होना था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं था। थाने में खलबली मच जाती है। आखिर वो पुलिस अधिकारी कहां गायब हो गया? बिहार में चुनाव की गहमागहमी के बीच पुलिस वालों की तैनाती चल रही है। पुलिस बिहार चुनाव को लेकर मुस्तैद है। मधुबनी के मधेपुर से चुनाव ड्यूटी के लिए संपत सिंह को भी जाना था। संपत कुमार सिंह एएसआई थे। सुबह के 10 बजे का वक्त था। तब संपत सिंह को ड्यूटी के लिए निकलना था। हर कोई खोजने में लगा था, लेकिन संपत सिंह का कहीं कोई अता पता नहीं था। मामला उलझता जा रहा था। आखिरकार संपत सिंह गए तो कहां गए, लेकिन इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं था। इसके बाद थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने संपत सिंह को ढूंढने के लिए पुलिसकर्मी को भेजा। पुलिसकर्मी जब संपत सिंह के घर पहुंचता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो फिर जो सामने नजर आता है उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। मामले की जानकारी तुरंत थाने को दी जाती है। खबर सुनने के बाद मधेपुरा थाने में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। पुलिसकर्मी खिड़की से देखने के बाद शोर मचाता है। शोर सुनकर सभी पुलिसकर्मी बैरक पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कमरे के अंदर संपत सिंह का शरीर रस्सी के फंदे से झूल रहा था। संपत सिंह की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में लग रहा है कि संपत सिंह ने खुदकुशी कर ली, फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। खिड़की के जरिए पुलिसकर्मी कमरे के अंदर पहुंचते हैं और फिर मृत संपत सिंह के शरीर को बाहर निकाला जाता है। सवेरे चुनाव ड्यूटी के लिए हम लोग जब इनको एक चौकीदार दफादार को भेजे कि जाइए सब पदाधिकारी को कहिए कि चुनाव ड्यूटी में जाएंगे, और जितने गार्ड हैं सबको, तो जब इनका रूम खटखटाया गया तो नहीं खोले। बाद में खिड़की तोड़ के इनका देखा गया तो संपत सिंह के घर वालों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। संपत सिंह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के रहने वाले थे। संपत सिंह ने खुदकुशी क्यों की, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन एक पुलिसकर्मी का यूं खुदकुशी करना कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब पुलिसकर्मी को चुनावी ड्यूटी पर जाना था। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।